हमें चूंकि दिख जाता है जब कोई किसी पर बिल्कुल ही प्रकट रूप से हिंसा कर रहा होता है, तो हमारे भीतर से प्रतिक्रिया आ जाती है। जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि प्रकट हिंसा रुक गई है। अब कम ऐसा होता है पहले की अपेक्षा कि खुलेआम दादागिरी की जाए या शोषण किया जाए। प्रकट हिंसा रुक गई है। लेकिन चूंकि हम हिंसा को नहीं समझते, हम जानते ही नहीं है कि ये जो चल रहा है क्यों चल रहा है, इसलिए हिंसा अब और चतुर होकर के अप्रकट हो गई है, सूक्ष्म हो गई है। और सूक्ष्म हिंसा पर हमारी कोई प्रतिक्रिया या विरोध आता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? प्रकट हिंसा कि मान लीजिए कोई किसी से बंधुआ मजदूरी करा रहा है, पर हमने बहुत रोष दिखाया, तो परिणाम क्या हुआ? वो सब रुक गया। आप अपने घर में किसी को जबरदस्ती मजदूर नहीं बना सकते। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुझे यही रोजगार करना है या तू इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता या ऐसी कोई और बात। तो वो सब चीजें रुक गईं और वो चीजें और घातक बन गईं सूक्ष्म होकर के। अब हम पर जो हिंसा होती है वो जबरदस्ती नहीं होती, हमारी सहमति से होती है। जब तक हम समझेंगे नहीं अच्छे से कि ये चीज ही क्या है, पूरी व्यवस्था, और ये प्रेम पर नहीं स्वार्थ शोषण पर आधारित है, तब तक व्यवस्था जैसी है चलती रहेगी। बस हमको दिलासा देने के लिए उसमें खुलेआम किसी के साथ क्रूरता या हिंसा नहीं की जाएगी। तो आपको ये गुमान बना रहेगा कि हम एक लगभग सभ्य और संस्कृत समाज में जी रहे हैं। यहाँ कोई किसी को बाल पकड़कर जमीन पर घसीट नहीं रहा, कोई डंडों से खुलेआम पिटाई नहीं कर रहा। तो ऐसा लगेगा कि देखो हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम बर्बर लोग नहीं हैं। पर वो बर्बरता अब ज्यादा चतुर हो गई है, वो भीतर घुस गई है। कोई आपको थप्पड़ मारकर आपके पैसे छीन ले, आप पुलिस में शिकायत करने जाएंगे, लेकिन आपको एक फोन आता है एक अनजान नंबर से, वो कहते हैं सर आपको पर्सनल लोन की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? आपको ऐसा लगता है वो आपको पैसे देना चाहता है। तथ्य क्या है? वो आपके पैसे छीनना चाहता है, लेकिन आप उसकी एफआईआर लिखाने नहीं जाएंगे। ये आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा भाई। कोई जाता है एफआईआर लिखाने? कि अभी अभी मुझे फोन आया था और वो मुझसे कह रहा था पर्सनल लोन ले लो। ये लूट बराबर की ही है और इस लूट के पीछे भी वृत्ति वही पुरानी ही है। एक लुटेरा खड़ा होता है, वो पुराने ढर्रे का, किसी अंधेरी जगह पर चाकू वाकू लेकर के और आपसे आपके पैसे छीन लेता है। आप कहते हो छी छी छी, कितनी गंदी दुनिया है, कदम कदम पे लूट मची हुई है। लेकिन यही आपको फोन आता है और सामने से साफ अंग्रेजी में एक महिला स्वर आपको सुनाई देता है, सर डू यू नीड पर्सनल लोन, वी हैव सम वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स। तब गुस्सा आता ही नहीं, तब पता ही नहीं चलता कि शोषण होने आ रहा है। बेटा लुटोगे अब। तो पुराने ढर्रे का आदर्शवाद अब नहीं चलेगा। जो आपकी फिल्मों का हीरो होता आया है आज तक, कि वो देखता है कि किसी गरीब
मजबूर पर जुल्म हो रहा है तो कूद पड़ता है और जालिमों को पीट पाट कर उनकी छुट्टी कर देता है। वो अब चलेगा ही नहीं, क्योंकि वैसी क्रूरता अब आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। अभी भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, आने वाले समय में और कम हो जाएगी। जुल्म और क्रूरता अब महीन हो चुके हैं और आगे और महीन हो जाएंगे। कब आपका शोषण हो रहा है आप जान भी नहीं पाएंगे। आपको इतनी सारी फ्री चीजें मिलती हैं इंटरनेट पर, आप फ्री ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी और ऐप्स हैं जिनको इस्तेमाल करने का आप कोई पैसा नहीं देते। आपको पता भी नहीं है कि वहां पर किस तरह से आपका शोषण हो रहा है। कभी सोचा ही नहीं ना, लगा ये तो फ्री है। अब कोई नहीं आने वाला कि कहे उदाहरण के लिए कि देखो तुम निचली जाति के हो तो हम तुमको डंडा मारेंगे। वो सब अब गए जमाने की बातें, अब नहीं होता वो सब। अब शोषण नए तरीकों से होता है, वहां हमें गुस्सा आता ही नहीं है, या आता है। तो ये जो नई चुनौतियां हैं, इनको देख पाने के लिए एक नई आंख चाहिए। पहले जो शोषण और बर्बरता थी वो बहुत प्रकट थी, इतनी प्रकट थी कि अंधे को भी दिख जाए। अब चूंकि वो सूक्ष्म है, इसीलिए उसे देखने के लिए भी आंख सूक्ष्म चाहिए। वो सूक्ष्म आंख अध्यात्म से आती है, नहीं तो फंस जाओगे। सोच रहे हो, आदमी तो वही पुराना है ना, जमाना भले बदल गया है। जमाना नया है, जानवर पुराना है, बात ठीक। और जानवर के इरादे भी वही हैं, बिल्कुल पुराने वाले। तो नए जमाने में नए साफ सुथरे मंजे हुए पॉलिश्ड तरीकों से अब अपनी करतूतों को अंजाम देता है, पर करता वही है जो वो जंगल में करता आया है लाखों सालों से। खून पीना है किसी का तो बहुत महीन और सुप्रशिक्षित तरीके से आपका खून पिया जाता है। बाजार में जो आपसे जितने प्यार से बात कर रहा हो और जितना आपको सम्मान दे रहा हो, समझ लीजिए उतना ज्यादा आपके खून पीने का इंतजाम करा जा चुका है। आदमी के मूल को समझो, हमारी वृत्तियों को जानो। जो दिख रहा है उस पर जल्दी से भरोसा मत कर लिया करो। सिर्फ इसलिए कि हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, हमारे पास भाषा आ गई, बुद्धि थी तो विज्ञान आ गया है, उससे हमने चीजें बना ली हैं। ये मत सोच लिया करो कि हम कुछ ऊंचे दर्जे के लोग हैं या महान वगैरह हैं। इंसान को जब देखो तो दिखाई जानवर देना चाहिए। जो ऐसा हो गया समझ लो वही आत्मज्ञानी है। आईने में क्या दिखे? जानवर है ये सामने। हाँ, बस नहा धो करके, बाल वाल बना करके, मुंह चमका करके आ गया है बराबर का जानवर। और दुनिया के बाजार में भी जितनी भी आकर्षक सूरतें दिखें, चाहे इंसानों की चाहे विषयों की, याद यही आना चाहिए कि सब जानवर हैं, व्यवस्था पाशविक है पूरी। बहुत धोखा खाओगे, एकदम लूटे जाओगे,
अगर तुमने रंग रोगन को अच्छाई का सबूत या प्रतीक मान लिया, आंखें धोखा देती हैं। कोई जगह साफ हो सकती है, वहां के जो लोग हैं वो दिखाई दे सकता है कि देखो कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और वहां पर एक व्यवस्था है, वो बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। तुमको लगता है ये सब तो बढ़िया ही है, मामला ठीक है। फर्श साफ है ना, इसीलिए आपको उस पर खून के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आंखें दिखाएंगी ही नहीं कि कत्ल खाना ही है वो। खून दिख नहीं रहा तो हम कहते हैं कत्ल कहां हुआ। तो अन्याय वगैरह के विरुद्ध रोष रखना अच्छी बात है, पर यह रोष आज के समय में किसी काम का नहीं है, क्योंकि अन्याय प्रकट नहीं है अब। और हमने कहा सूक्ष्म अन्याय को देखने के लिए, पकड़ लेने के लिए उसको दृष्टि भी सूक्ष्म चाहिए। वो सूक्ष्म दृष्टि अध्यात्म ही देता है। आध्यात्मिक आदमी को आज के दौर में सजा ये मिलेगी कि उसका कदम कदम पर शोषण होगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, वो लुटता रहेगा। लुटता भी रहेगा और ऊपर ऊपर वो खुश और संतुष्ट भी रहेगा कि सब ठीक ही तो चल रहा है। अध्यात्म किसी परलोक वगैरह की बात नहीं होती है। बहुत बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, वो इसलिए होता है ताकि इस जगत में बेवकूफ न बनो। ये जगत है ही इसीलिए कि हमको मूर्ख बना बना के हमें लूटता जाए। इस दुनिया में मजे मारने नहीं आते, आप लुटने आते हो। तो अध्यात्म का यह फायदा नहीं है कि आपको किसी बहुत सुंदर परलोक में पहुंचा देगा। अध्यात्म का फायदा यह है कि इस लोक में आपको लुटने से बचा देगा। ये बात बहुतों को समझ में नहीं आती। बोलते हैं आचार्य जी, आप बोलते हो कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर अध्यात्म वगैरह का फायदा क्या है? फायदा यह है कि इस जिंदगी में लुटने से बच जाओगे अगर आध्यात्मिक हो तो। नहीं आध्यात्मिक हो तो ऐसा लुटोगे कि भिखारी हो जाओगे और कभी तुम्हें ठीक से पता भी नहीं चलेगा कि लूट हुई कब लूटे और किसने लूटा, कोई खबर नहीं मिलेगी। लेकिन घूमोगे लुटे लुटे। सोचो लुटेरा अब कितना ज्यादा शातिर हो गया है। हम सोचते हैं हमने अपना विज्ञान बढ़ा लिया है, अर्थव्यवस्था बढ़ा ली है, हमने बड़ी तरक्की कर ली है। आपने नहीं तरक्की करी है, आपसे 10 कदम आगे की तरक्की उसने कर ली है। पहले तो वो आपको प्रकट रूप में लूटती थी, अब वो आपको प्रच्छन्न रूप से लूटती है, छुपा कर लूटती है। और हम इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि देखो हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही है, इंसान कहां से चला था और कहां पहुंच गया है। इंसान आज और बड़ा गुलाम बन गया है। एक एक चीज, एक एक व्यवस्था
आप जिसमें शामिल हैं, आप अगर देख पाए तो दिखेगा कि कैसे उसमें आपका शोषण होता है।